नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का करंट अफेयर का जो ये सीरीज़ था, ये रुका हुआ था, ये आपका एडुटेरिया का है। ठीक है, इसके पहले का भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, तो इसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत आपको करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग बोल रहे थे सर जो आपने करंट अफेयर शुरू किया था उसको पूरा कर दीजिए, तो आज से आप सभी लोग का हर एक दिन आपका करंट अफेयर का भी सीरीज चलेगा। 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में से आप अच्छा खासा क्वेश्चन सही कर पाएंगे अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का पूरा बुक आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्लस आपको जो टॉपिक बाय टॉपिक दिया होता है तो इसमें आप पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने थ्वास्वामी लाइफ एंड स्किल थॉट द लेंस ऑफ रामायणा शीर्षक बुक लॉन्च किया है, किसने? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20 यानी 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? देखिए, एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो आपको करंट अफेयर भी साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि अगर 50 प्रश्न आपका जीएस का आ रहा है तो 10 से 15 प्रश्न आपका करंट अफेयर का जरूर आएगा। वैसे आपका 100 प्रश्न है तो 20-25 पक्का आपका करंट अफेयर को देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपका रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पीएम मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी ब्रिज सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बताइए। इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है, यानी 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। रूस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 5वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम की शुरुआत की है? बताइए वो राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा, आपका केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्ट जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। याद रखिएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो डेनियल मेदवेदेव हो जाएगा। मेदवेदेव, याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाम याद रखिएगा, आपका ज्ञानेंद्रो निंगोबम हो जाएगा। याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम ग्लुसेप कोटे ने मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए हैं? तो समझौता कितना हुआ है? 15। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट
हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा कोचीन। कोचीन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावना पढ़ना जो है उसको अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये कौन से शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका नंद किशोर आचार्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है वह कौन सा राज्य आपका है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ पे शुरू किया है? चलिए बताइए, इसका सही आंसर आप सभी लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा आंसर मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो आंसर याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 वाला। ठीक है। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? तो मैरी कॉम की है। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है झज्जर यानी हरियाणा में आपका खोला जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है या फिर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किस अभयारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा यानी असम में। देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? DRDO हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। विश्व इस्पात संघ की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा बताइएगा? तो 27 का उत्तर देखा जाए तो ऊपर से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा। हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है लोथल में। आंसर सी हो जाएगा सभी लोगों का। वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? बताइएगा। तो इसका आंसर 29 का देखा जाए तो आपका 1986 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? तो करेक्ट आंसर जब आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने वाले यानी करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? बताइए। तो सबसे पीछे राज्य आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी फरवरी 2020 में चलाया गया? तो वो था ईंधन। ईंधन उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो राइट आंसर देखा जाए 34 का तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रिका प्रसाद। याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 36 का उत्तर बताइए, सही आंसर करिएगा। तो 5वां स्थान है, आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? बताइए। तो ये किसने किया था? तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 38 का तो क्या हो जाएगा? बताइए। आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 39 का तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का देखा जाए तो स्कॉटलैंड हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो राज्य का नाम बताइएगा। तो उस राज्य का नाम है आपका राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो आदित्य मेहता ने जीता था। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? तो सी रंगराजन को प्राप्त किया गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो याद रखिएगा स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया से हैं। किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत की है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़। चलिए आगे देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? यानी 7.5 लाख था, अब उसको बढ़ा करके मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। तो क्या 45 है ना? 45 का देखिए 25 लाख कर दिया गया है। मतलब देखा जाए तो 2 गुना से ज़्यादा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। ए उत्तर हो जाएगा। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की है? तो ये आंसर याद रखिएगा 8 रुपये प्रति प्लेट।
जो कि बहुत ही कम है और अच्छा भी है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई? तो सभी ये आंसर कर दिए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, इनमें से सभी है। देखिए, राजीव त्यागी राजनेता थे, अमर सिंह राजनेता, राहत इंदौरी जो उर्दू कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? आंसर आपका बी हो जाएगा, हरियाणा, जो कि करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का 50 प्रश्न समाप्त हो गया। अब बताइए कि इन 50 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। अगर आपका 30 भी प्रश्न सही हुआ है तो अच्छी है, और आगे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बेहतर होना चाहिए आप सभी लोग का। PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अच्छे से चेक करके डाउनलोड कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।